जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने हाजिर आ गया हूँ कुछ ख़ास बातें लेकर। आज का जो हमारा जो प्लान है कुछ मैकलन करने का, कुछ हट के है कि जीवन में इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। और जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होती, वो अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो आइए हम लोग कुछ इसी बात के बारे में कुछ नए फार्मूलों के साथ, इच्छा शक्ति की नई कुछ सूत्र के साथ हम लोग बातें करेंगे। तो मान लीजिए कि आज एक आप निश्चय कर लीजिए और इरादा कर लीजिए कि आज का दिन ऐसा गुजारना है कि मैं न कुछ खाऊंगा और न पीऊंगा और 2 दिन तक लगातार उपवास करूंगा। तो ये एक इच्छा शक्ति है, जो आप सोच लेते हैं वही करते हैं। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को पता चलता है कि आपका नियंत्रण आपके मस्तिष्क पे है और आपका दिमाग आपके बताए रास्ते पर चलता है। क्योंकि जिस समय आपका दिलो दिमाग किसी दूसरे के बताए रास्ते पर चलता है, उस समय आप जीवन में असफल हो जाते हैं। सोच लीजिए कि आप अपने छत की बालकोनी पर खड़े हैं और 2 घंटे तक लगातार नीचे नहीं देखने का आपने निश्चय किया है और लगातार आप 2 घंटे तक नीचे ज़मीन को नहीं देखते और सिर्फ एकाग्रता आपके अंदर बनी रहे। फिर सोच लीजिए कि मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ और तब तक मैं गाड़ी चलाऊँगा जब तक 50 किलोमीटर पूरे ना हो। मैं लेफ़्ट राइट का बोर्ड को नहीं पढ़ूँगा और सिर्फ गाड़ी चलाऊँगा, बट टू ड्राइव ओनली। तो इससे होगा क्या कि ये गाड़ी का लगातार चलाना, इधर उधर न देखना, 2 दिन उपवास रखना, छत की बालकोनी से नीचे न देखना, ये एक दृढ़ संकल्प का एक बड़ा उदाहरण है, जिससे आप की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमियों, सोच लीजिए कि मैं किसी कार्य को 2 घंटे में निपटा दूंगा, या तो मुझे कितना ही मेहनत करना पड़े, लेकिन तब तक मैं हटूंगा नहीं जब तक कि मेरे काम फाइनल ना हो। तो इससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन आपके दिमाग पर आपका नियंत्रण होगा और आप प्रबल बनेंगे। किसी भी काम के लिए आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। यू शुड बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए लायक हो जाएंगे और किसी भी कार्य को अच्छी ढंग से कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एकाग्रता आएगी, आपके अंदर वो क्षमता आएगी जो दूसरों के अंदर नहीं हो सकती, जो पल पल इरादे बदलते हैं, जो कपड़ों की तरह बिजनेस बदलते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस और विश्वास को बढ़ाने के लिए आइए मैं एक छोटे से गुरुकुल की कहानी सुना दूं, क्योंकि पहले के ज़माने में गुरुकुल चला करते थे और गुरुकुल में जो है तपस्वी स्टूडेंट्स रहा करते थे। जो बच्चे कामयाब रहते थे, जो सक्सेस रहते थे, जो सफल बच्चे रहते थे, उन्हीं को गुरुकुल में एडमिशन लिया जाता था। तो एक ऐसा ही गुरुकुल हमारे देश में चलता था, लेकिन उसके कुछ टफ क्राइटेरिया और नियम थे जो मैं आपसे सुना देना चाहता हूँ। उस गुरुकुल का सिस्टम था कि एक बच्चा जब 7 वर्ष का हो जाए, एक बच्चा, उसके गुरुकुल के बाहर में लिखा हुआ था कि कोई लड़का जब 7 वर्ष का हो जाए तो वो बच्चा खुद स्वयं या तो किसी अजनबी के साथ गुरुकुल पे आए, लेकिन उसके घर का कोई आदमी उसको न पहुंचाए, और सुबह के 5 से 6 के बीच में वो घर से निकल जाए और मुड़कर अपने घर की ओर
न देखे और लगातार चलता रहे जब तक कि वो गुरुकुल के पास पहुंच न जाए। और जैसे ही बच्चा गुरुकुल के दरवाज़े पर पहुँचे तो फिर वो बच्चा वहीं दरवाज़े पर अपनी आंखें बंद करके बैठा रहे। कितना कठिन कार्य है। और किसी से बातें न करे, कोई एक्शन पे रिएक्शन नहीं करे और तब तक आंखें बंद करके उस गुरुकुल पे बैठा रहे जब तक कि कोई गेट खोल करके उसको रिसीव करने ना आए। तो एक बच्चा इसी तरह का दृढ़ संकल्प लेकर के 6 बजे घर से निकल जाता है और मुड़कर अपने माता पिता की ओर, अपने उस घर डोर दरवाज़े की ओर नहीं देखता है और चुपचाप से गुरुकुल पे पहुंच जाता है। बहुत ही मार्मिक और दुखद स्टोरी है और सफल स्टोरी है। बच्चा जाता है, दरवाज़े पे पहुंच जाता है और दरवाज़े पे जैसे ही पहुंचता है अपनी आंखें बंद करके एक तपस्वी की तरह बैठ जाता है। शाम होती है, कई गुरुकुल से बच्चे बाहर निकलते हैं। कोई ठोकर मारता है, कोई धक्का मारता है, कोई तमाचे मारता है, कोई तंज कसता है, कुछ जिनको जो समझ में आता है करता है। लेकिन बच्चा चुपचाप से अपनी आंखें बस बंद किए हुए है और बंद किए हुए है। फिर दूसरा दिन होता है, फिर सुबह होता है, सूरज निकलता है, धूप खिलती है, गर्मी की तपिश है, फिर शाम होती है। इस तरह लगातार 3 दिन हो जाते हैं और 3 दिन हो जाने के बाद जब तीसरे दिन की शाम होती है तो बच्चा उसी तरह तपस्वी की तरह बस बैठा है और अपनी आंखें बंद किए हुआ है। लेकिन शाम को 2 भिक्षुक निकलते हैं, एज ए टीचर कहा जाए, और दरवाज़ा खोलते हैं और बच्चे को कहते हैं, बच्चे प्यार से, बच्चे तुम आंखें खोलो, यू आर द एबल टू एडमिट इन माई गुरुकुल। तुम वाकई तपस्वी हो और तुम इस गुरुकुल में नामांकन करने के लायक हो। चलो, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। और उसे बच्चे को दरवाज़े के अंदर ले जाते हैं और बच्चे को नहलाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं और वहाँ का पोशाक पहनाते हैं और बच्चे को खाना पीना खिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या, जो पहली तपस्या थी, अब पूरी हो गई। अब तुम्हारा जीवन सफल होगा। अब तुम किसी भी कार्य को, किसी भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो। यू आर रियली एबल टू डू एवरीथिंग। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इच्छा शक्ति कैसी चीज़ है। आप जब सोच लेंगे कि आज मैं फल खाकर ही रहूँगा और आज मैं सिर्फ पानी पीकर ही रहूँगा, तो क्या आपका फैट्स बढ़ जाएगा? आप सोच लेंगे कि सिर्फ आज मैं सलाद खाकर दिन बिता लूँ, तो क्या आप गैस के शिकार होंगे? क्या आपको मेडिसिन लेना होगा? नहीं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते। कभी कभी डाइट में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि किसी दिन सलाद खाकर, किसी दिन सिर्फ हरी सब्जियां खाकर, किसी दिन फलों को खाकर, किसी दिन ड्राई फ्रूट्स को खाकर हम लोग ज़िंदगी बिताएं और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमतों से आला है। जब आप फिट हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपको दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देशवासियों से कहना है कि आपका शरीर और आपकी तंदुरुस्ती, आपका सेहत, योर हेल्थ इज़ ओनली फॉर यू एंड यू आर ओनली फॉर योर हेल्थ। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी किसी की मदद कर सकते हैं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार के काम आ सकते हैं। जब आप तंदुरुस्त रहेंगे तभी एक अच्छी शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं या अच्छी शिक्षा किसी को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा
अपने हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। और जो लोग अपने हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं वो कहीं के नहीं रहते। पैसे तो कमा लेते हैं, सब कुछ उनके पास आ जाता है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं होता। और जीवन में आनंद तो आपके स्वास्थ्य के साथ है, आपकी तंदुरुस्ती के साथ है। हेल्थ इज़ वेल्थ और टाइम इज़ मनी। स्ट्राइक आयरन वाइल इट इज़ हॉट। और लोहा तभी चलाना चाहिए, हैमर, लोहे पर हैमर तभी चलाना चाहिए, हथौड़ी तभी चलाना चाहिए लोहा जब गर्म हो, तभी तो उसकी आकृति में चेंज होगा। इसलिए अपने काम समय पे करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन्हीं चंद बातों के साथ सभी देशवासियों को यार खान का सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे।